वैन कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको कौन से रास्ते ले जा रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। रेजोनेट करती है तो वीडियो के अंत तक या जो भी पॉजिटिविटी लाइफ में इस वीडियो में आपको देखने को मिलती है उसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही होगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ भर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ लोग अगर अपनी लाइफ में कुछ तनाव महसूस कर रहे हैं और उनको यहाँ पे ये फील हो रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, तो प्लीज़ उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम करें। पॉजिटिव चीज़ें हमेशा हमारे जीवन में खुशियाँ ही भरती हैं। पॉजिटिविटी को क्लेम करने से कुछ भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। मन परेशान है, पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, फिर भी हम उन पर गुस्सा करते हैं। जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ऐसा ना करें। चलिए देख लेते हैं क्या आपकी किस्मत आपसे क्या कहना चाह रही है, डेस्टिनी क्या कहना चाह रही है। 3-4 कार्ड खुद से आए हैं, देख लेते हैं। टावर मूवमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Four of Pentacles, Pentacles and Lovers. ओके, क्या तनाव है लाइफ में मेरे व्यूवर्स की, बताइए। ये खुद से रीडिंग आई है, सारे के सारे कार्ड खुद आए हैं क्योंकि 5 कार्ड आ गए थे, तो इसीलिए मैंने सारे के सारे पिक कर लिए हैं। एंड नाउ हम देखेंगे कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, आपकी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है। पहले तो सबसे पहले मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में ना टावर मूवमेंट शायद ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या ऐसा है? बहुत लंबे टाइम से आप किसी दुविधा से जूझ रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन में कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिससे आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्टिविटी कब ख़त्म होंगी। आपका कोई योगदान नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है इन एक्टिविटीज़ में। उसके बाद भी समस्या जो है जस की तस बनी हुई है, समस्या ऐसी ही बनी हुई है, नेगेटिव चीज़ें हैं। और टावर मूवमेंट क्या है, आपको संभलने का मौका भी बार बार देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी आपकी लाइफ में हैं जो आप कर जाते हैं। आप बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंसिंग की पावर ज़बरदस्त है आप में, है ना। हालांकि थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़ा सा नाराज़गी भी है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, लेकिन थोड़ी सी दूरी है, डिस्टेंस है। कोई बात आपको परेशान कर जाए तो आप से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे लोग होते हैं ना मुंह पे बोल देना। कुछ लोग होते हैं अपने मन में रखते हैं, बाद में बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगी, या वक्त आने पे। आपके पास वो एनर्जी नहीं है। आप जो है अभी है बस, है ना। पेशेंस नहीं है, दिल को बिल्कुल भी समझाने वाली बात नहीं है। ये जो बैलेंसी की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स की दिख रही है कि इधर बाहर बढ़ गया, इधर बाहर बढ़ गया, ये एनर्जी शायद मुझे इसीलिए लग रही है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में शायद फंसे हुए हैं कि आप दोनों को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है, मे बी ये आपका प्रोफेशन और पर्सनल रिश्ता फंस गया हो, मे बी आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मे बी आप अपने करियर को जिस प्रोग्रेस से देखना चाह रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग आपके शत्रु बने हुए हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये एक्टिविटी भी हो सकती है। आप जितना पेंटिकल्स की मैं बात करूँ, अगर 4 ऑफ पेंटिकल्स की, ईश्वर ने भर भर के दिया लेकिन लोगों ने छीन लिया। आप इस टाइम पे जो आपकी डेस्टिनी आपसे कह रही है वो यही कह रही है, आपका जो संघर्ष है ना वो कभी बेकार नहीं जाएगा। ये आपकी डेस्टिनी आपको बताने की कोशिश कर रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये आपको बताने की कोशिश कर रही है कि जो अभी आपके पास बचा है ना, बहुत कुछ खोया है इस टावर मूवमेंट ने। आप कहते हैं ना, सक्सेस के बहुत करीब होके, कामयाबी के बहुत करीब होके बार बार नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो आप बार बार कामयाबी के करीब होके फिर से डाउनफॉल आपकी लाइफ में आ रहा है, इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। हाँ,
क्या आप किसी गलत बात पर चले गए हैं? क्या आपने गलत लोगों को अपने साथ रख लिया है? यहाँ पे लवर्स की एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में जो आपको चाहने वाले लोग हैं, जो आपके अच्छे हैं, जो आपको महत्व देते हैं, वो लोग आपके सपोर्टिव ही हों। यहाँ पे मुझे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं कि जो भी आपके पास एनर्जीज़ है ना, उसका यूज़ करें, है ना? अपनी लाइफ में आपने बैलेंस कैसे करता है इंसान, कोई उसका यूज़ कर रहा है फिर भी बुरा नहीं मानता, है ना? टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई मुझे कैसे भी कर ले लेकिन मैंने ठान लिया है कि मुझे मेहनत से आगे बढ़ना है। ये जब एनर्जी आपके साथ है और सामने वाले को पता है कि आप उसको कुछ नहीं कहोगे, तो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप अपनी एनर्जी से यहाँ तक जो पहुँचे हैं, टावर मूवमेंट से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक पहुँचना, उसके बाद देखिए ना, बढ़ता जा रहा है, एक पेंटिकल्स, फोर पेंटिकल्स, फिर किसी रिश्ते को बैलेंस करना, किसी इमोशंस को बैलेंस करना, देन लवर्स की एनर्जी। आपके भाग्य ने ये आपको दिया है। लोगों ने तोड़ने की बहुत कोशिश की होगी, लोगों को जैसे ना बेचैनी हो जाती है, आप आगे बढ़ते हैं तो लोगों को बेचैनी हो जाती है, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको प्रोग्रेस कैसे हो गई, इसकी लाइफ में ऐसा कैसे हो गया। एफर्ट्स किसी को नहीं दिखते हैं आपके, है ना? और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कभी कभी आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आई होगी आपको। कभी आपने शायद गलत का भी साथ दे दिया होगा, क्योंकि लवर्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपका झुकाव जिस तरफ रहा, और ये एनर्जी आपको दुख भी दे सकती है, ये एनर्जी आपको परेशान भी कर सकती है। ये एनर्जी ऐसी है कि आप कैसे कहूँ कि आप गलत की तरफ झुक गए और आपके इमोशंस ने आपको कंट्रोल में नहीं रखा, आपके इमोशंस ने आपको थोड़ा सा बहका दिया, और आप एक ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट कर बैठे जो कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में गलत था, है ना? जो नेगेटिव डिसीज़न ले रहा था, जो घर परिवार से आपकी प्रोग्रेस से भी कहीं ना कहीं, उसको प्रोग्रेस में भी ये कंडीशनल था कि पहले मेरा स्पेस होना चाहिए, उसके बाद आपकी प्रोग्रेस। या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप सिर्फ काम काम के बारे में सोचते हैं, पर्सनल रिश्तों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये आपकी डेस्टिनी में ज़रूर आया होगा कि आपको कई बार ऐसी चॉइसेस रखनी पड़ी होंगी कि या तो काम या मैं। अगर ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है तो ये लवर्स की एनर्जी मुझे थोड़ी सी नेगेटिव होती नज़र आ रही है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे लवर्स की एक्चुअल एनर्जी की, आपकी लाइफ में जो भी लव वन है, मुझे यहाँ पे वन साइडेड लव ज़्यादा नज़र आ रहा है ना? आपकी तरफ से मुझे लव नज़र आ रहा है, बाकी तरफ से क्या है कि एक इंसान है और वो जो है जैसे होता है ना, कामयाब इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है। यहाँ पे मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। ये जो लवर्स की एनर्जी है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही। क्या आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है? क्या आपके रिश्तों में ऐसा हो रहा है कि जैसे डिमांडिंग नेचर होना? अगर आपके पर्सन का नेचर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ये चीज़ आपके लिए है। अगर पर्सन समझ ही नहीं रहे हैं, जिनको आप लव वन कह रहे हैं, जिनकी आ, और ये किसी मैरिज में नहीं हो सकता है ना? ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको वो जगह देते हैं। लवर्स की एनर्जी का मतलब यही मत समझ लीजिएगा कि हस्बैंड वाइफ हो गए, या आप जिस रिश्ते में हैं आपकी गर्लफ्रेंड हो गई। वो आपके, इवन मैं कहूँ तो ट्विन फ्लेम एनर्जी में जो चल रहे हैं या सोलमेट एनर्जी में जो चल रहे हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं। यानी कि उनको आपका सिर्फ इस्तेमाल करना आता है अच्छे से। वो नेगेटिव आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं कई बार ऑप्शन चूज़ करने में, है ना? और थोड़े से मुझे ना गुस्सैल भी नज़र आते हैं ना, बात बात पर गुस्सा करना, आपकी चीज़ों को ना समझना। यही बैलेंसिंग कहीं ना कहीं आपके रास्ते में अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ये वाली एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो आगे रीडिंग को हम देखते हैं क्या होने वाला है आपकी डेस्टिनी में। एंड यहाँ पे मैं डेक चेंज करूँगी, आगे देखते हैं क्या होने वाला है आपकी डेस्टिनी में।
कंट्रोल। ओके। ब्रेक थ्रू। अब मुझे यहाँ पे देखिए, मैं आपको कहूँ तो ब्रेक थ्रू और कंट्रोल की एनर्जी दोनों, आप एक तरफ कहेंगे कि पेंटिकल्स की एनर्जी पॉजिटिव नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पेंटिकल्स आपको यूज़ करने में, पेंटिकल्स को बचाने के लिए आपकी सारी एनर्जी अपने नेचर को बचाने के लिए, अपने प्रभाव को बचाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए आप सारी एनर्जी लगा रहे थे बैलेंसिंग में। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ से दुखी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका करियर डाउन हुआ हो सकता है आपका रिलेशनशिप डाउन हुआ हो सकता है आपकी खुद की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही हो, और ये ड्यू टू आपके रिलेशनशिप है। अब तो मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। आपके जीवन में जो इंसान है ना, वो आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, या एक रिश्ते में होना क्या चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि कुछ टाइम से अगर आपने डिसीज़न लेने का सोचा है, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके डिसीज़न को भी प्रभावित करती है ना। आपने अगर ये सोचा है कि अब मैं ऐसी चीज़ों में नहीं फंसूंगा, या अब मैं ऐसी चीज़ों में मतलब खुल के जीने का सोचा है लाइफ में। आप अगर ये सोच पा रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ डिज़र्व करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस डिज़र्व करता हूँ, मैं अपने लाइफ में खुश रहना डिज़र्व करती हूँ, और मैं ये सारी एनर्जी उन चीज़ों को सुधारने में लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ जो मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रहे, जो मुझे सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो सिर्फ मुझे नेगेटिव करने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ गई है, और जो बहुत टाइम से आपका काम नहीं चल रहा है, आपका व्यापार नहीं अगर चल रहा है, आपके रिश्ते डिस्प्यूटेड हैं, तो ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि अब आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे। आपके आने वाला जो टाइम होगा ना, आप कहते हैं ना कि सूर्य की एनर्जी, आप ये एनर्जी लीजिएगा अपने टाइम में। पत्थर को तोड़ के निकलने वाले इंसान हैं आप अपनी लाइफ में खुशियाँ बनाने वाले इंसान हैं। कुछ भी ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, आपको ऐसा रास्ता ज़रूर मिलेगा जहाँ से आप इन सब चीज़ों से निकल पाएंगे। आपकी डेस्टिनी में देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी डेस्टिनी में कुछ ऐसे रिलेशन लिखे होते हैं जिनका नाम तो प्यार का दे दिया जाता है ना। बहुत सारे लोगों की मैंने एक वो देखी है कि वो लव मैरिज कर लेते हैं, है ना। तो लव मैरिज मतलब प्यार, प्यार के साथ आपने रिश्ते को बढ़ाया, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही ना वो रिश्ता इतना ख़राब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के कार्मिक्स में लिखे होते हैं, है ना। अब एक पार्ट को ये नहीं कह सकते कि उसी ने गलत किया, क्योंकि आप दोनों से अलग अलग बातें करते हैं तो दोनों ही बताते नहीं जी उसने गलत किया, उसने गलत किया। लेकिन एक टाइम पे कभी ये लवर्स हुआ करते थे, ये प्यार की एनर्जी होती थी, ये पॉजिटिव एनर्जी होती थी। कहते हैं ना, प्यार तो सबसे बड़ी चीज़ है, प्यार तो सबसे पॉजिटिव चीज़ है। तो एक टाइम पे ये चीज़ हुआ करती थी। आज क्या हो गया, आज एक दूसरे के कर्म भुगतने वाले हो गए। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास्ट का कुछ लेना देना होता है, वो रिश्ता हमारे साथ जुड़ जाता है। इवन नॉट डेस्टिनी और कर्मा की अगर बात करें तो हमारे नेबर भी कई बार ऐसे हो जाते हैं, है ना। बिना वजह हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी, और आप उसको बैलेंस ही नहीं, आप कंट्रोल करके बैठे हैं। आपके अंदर जैसे मन में ना बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, मन में बहुत बड़ा गुबार है, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी आपको उसमें निकलने में हेल्प करेगी। और कितनी भी कठिन परिस्थिति आपने क्यों ना देखी हो, अब आपकी डेस्टिनी आपको उस तरफ ले जा रही है, आपकी किस्मत आपको उस तरफ ले जा रही है कि आपका वक्त बदलेगा। आप अपनी बैलेंसिंग की पावर को छोड़ के इसमें से निकलने में लगाइए। आपने यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस मत कीजिए, आप अपना फोकस डाइवर्ट कीजिए। आपको करना क्या है, मुझे क्या चाहिए, है ना। अब दो लोगों को मैं बैलेंस करने में अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ। अब बेस्ट क्या है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइफ कैसे ठीक होगी। अगर मुझे बिज़नेस पे ध्यान देना है तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट प्रीफरेंस मेरी बिज़नेस है, और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत इस बैलेंसिंग में लगानी पड़ रही है, चीज़ों को ठीक करने में लगानी पड़ रही है, वो अब मैं अपने बिज़नेस पे, अपने करियर पे फोकस कराऊंगा। और यही कंट्रोल की एनर्जी है। इसको नहीं करना, इस एनर्जी को रिलीज़ करके आगे बढ़ना है।
क्योंकि सोचना और उस पे एक्टिव होना, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है ना। तो आप जो सोच रहे हैं वो आप कर दीजिए। अब ब्रेक थ्रू की एनर्जी भी इसीलिए आई है कि अब आप कर देंगे। आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा मोड आएगा जो आपको यहाँ से निकाल के ले जाएगा। बहुत पावरफुल आप अपने आप को महसूस करेंगे और बहुत रिलैक्स्ड भी महसूस करेंगे। देखिए, कंट्रोल की जो एनर्जी है, इसमें कोई भी इंसान ना अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं कर सकता। आपको किसी चीज़ से बांध दिया जाए और आपके पास बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी आपको चाहिए रख दिया जाए, आप कितनी देर खुश हो सकते हैं? है ना, नहीं हो सकते ना। आप अपने आप को कंट्रोल करते रहेंगे। आपको लालच दे दिया गया, एक वक्त तक ये चीज़ें चल जाती हैं, है ना। कोई कोई किसी पे प्रेशराइज करके प्यार नहीं करवा सकता, रिलेशनशिप नहीं रखवा सकता। हर इंसान को एक आम जीवन जीने का हक है। जो उसको अच्छा लगता है वो करने का हक है। आपका जीवन अभी तक जो बीत रहा है ना, सिर्फ ऐसे बीत रहा है कि ये कर दूँ तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर दूँ तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। और हर चीज़ अपनी भावनाओं को दबा लेना, अपने मन को कंट्रोल कर लेना। लेकिन अब ईश्वर आपके साथ हैं। अब ईश्वर आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी अब अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी, कोई ऐसा रास्ता निकल जाएगा। ठीक है। अलोननेस, ओके। चेंज, ब्रेक थ्रू की एनर्जी के बाद अलोननेस का कार्ड आना, फिर बदलाव का कार्ड आना। बदलाव तो जीवन में निश्चित है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा? ब्रेक थ्रू की एनर्जी कह रही है पॉजिटिव बदलाव, लेकिन आप कुछ रिश्तों से इतना लगाव मुझे लग रहे हैं कि वो आपको दिन रात भी टॉर्चर करें ना तो भी आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। और वो रिश्ते कहीं ना कहीं आपको छोड़ के बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये बात आपको पता है। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते मेरी रीडिंग में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है और वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनकी उनकी जो है सिचुएशन ऐसी है। यही तो मैं कह रही हूँ इतने टाइम से कि आप इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। अब आपको एक नई दिशा दशा, आपके पास दो ऑप्शन हैं, बिल्कुल है। चेंज की एनर्जी से पहले लोननेस का कार्ड आना, या तो आप इसी सिचुएशन में चलते रहिए, ठीक है, और अपनी प्रोग्रेस को रोक दीजिए। दूसरा क्या है कि सामने आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है, एक रोशनी नज़र आ रही है। आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? इधर। आपको बढ़ना किधर है? इधर। तो आप राइट डिसीज़न लेके राइट ट्रैक पे चले जाइए। अपने आप को अकेला फील कभी मत कीजिए। अकेलापन हमें फील होता है, और सच पूछिए तो इस दुनिया में हम सब अकेले हैं। सब सब मतलब सब। अगर आपको ये लगता है कि दूसरे लोग अकेले नहीं हैं, वो भी अकेले हैं, बट वो फील नहीं करते हैं। वो अपने डिमांडिंग नेचर से दूसरों से अपनी बातें मनवा लेते हैं। ऐसा हो तो आप, कुछ लोग उनके गुस्से से डरते हैं, कुछ लोग उनकी धमकियों से डरते हैं, कुछ लोग उनसे प्यार करते हैं इसलिए डरते हैं। आपके अंदर वो नेचर नहीं है। आप किसी से अपनी बात उस तरह से नहीं मनवाना चाहते। आप क्या है, सरेंडर की एनर्जी रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि ठीक है मैंने अपना पक्ष रख दिया और अब ये इंसान चाहता है तो बदले, ना चाहता है तो ना बदले, है ना। इसी एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। लेकिन उस पॉजिटिव एनर्जी का रिजल्ट अलोननेस नहीं होना चाहिए। उस पॉजिटिव एनर्जी का रिज़ल्ट आपके लिए स्ट्रेंथ होना चाहिए। जिन लोगों का अभी चेंज का कार्ड है, बर्थडे आसपास है तो हैप्पी बर्थडे, आने वाला है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। ये चेंज का कार्ड बर्थडे के जिन लोगों के 1 महीने के अंदर आता है, यानी तो 1 मंथ पहले या 1 मंथ बाद में, तो उनकी लाइफ में बदलाव आने निश्चित हैं, है ना। उनका अगर बहुत बुरा साइकिल चल रहा है तो कुछ पॉजिटिविटी में ज़रूर बदलेगा जीवन में। अब आपने ठान लिया होगा। अलोननेस की एनर्जी तो बिल्कुल ये बताती है कि देखिए, सही गलत का तो अंदाज़ा हमें हो गया। अब हम जीवन में इतना तो निर्भर नहीं करेंगे कि हम यही डिसाइड ना कर पाएँ कि कौन हमारी तरफ है या कौन हमसे दूर है। ये वाली एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपको बदलाव क्या लाना है वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है? पास्ट में ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। हम समस्याओं में फंसे हुए थे, मेरे कर्म बहुत अच्छे थे लेकिन मेरे आसपास वाले मुझे जीने नहीं दे रहे थे। तो कैसी एनर्जी आएगी? पॉजिटिव एनर्जी आएगी। दुखी होना आपके ऊपर खुद के निर्भर करता है। आप गलत लोगों को छोड़ के दुखी होते हैं
या ये सोच के दुखी होते हैं कि ये मेरे अपने थे, इन्होंने दुख दिया, या ये सोच के खुश होते हैं कि मुझे वक्त रहते ये चीज़ें पता चल गई। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये डेस्टिनी पे डिसाइड नहीं करता। क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को ईश्वर ने हम पे भी छोड़ा है, कुछ एनर्जीज़ को ईश्वर ने हम पे भी छोड़ा है। हमें भी ये डिसाइड करने का हक दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपका जो ये बदलाव है, आप की लाइफ में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अलोननेस की एनर्जी मैं बिल्कुल कहूँगी कि इसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करना है। जो इसमें रोशनी दिख रही है, इससे आपको निकलना है और आगे बढ़ जाना है अपनी लाइफ में। आपकी किस्मत आपको चमकने का मौका दे रही है, आपकी डेस्टिनी आपको निखरने का मौका दे रही है, तो आप अलोननेस की एनर्जी क्यों? आप देखिए, ब्रेक थ्रू एक यंग पर्सन है और सेकेंड टाइम अलोननेस क्यों? एक टूटा हुआ इंसान, एक हारा हुआ इंसान जो पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। जिस इंसान के अंदर ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, वो अलोन कैसे हो सकता है? जो रिश्ते टूटे हैं, जो लोग पागल बना के जा रहे हैं, वो पलट के वापस आएंगे। बस इस ब्रेक थ्रू की एनर्जी को बना के रखिए, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। डिप्रेशन, सैडनेस, मैं अकेला हो गया, मैं अकेली हो गई, नहीं। अब इसको ताकत बनाइए अपनी। ये बनाइए उन लोगों को ये दिखे कि मैं अपनी एनर्जी तुम लोगों को सुधारने पे लगा रहा था या लगा रही थी। यही एनर्जी मैं अपने ऊपर लगाती तो आज मैं कहाँ होती। ये वाली एनर्जी आपको चाहिए, है ना? ये चेंज आपकी लाइफ में आना चाहिए और ये डेफिनेटली आएगा आपकी लाइफ में। मैच्योरिटी, आप पहले से, है ना, अपने आप को बहुत परिपक्व महसूस करेंगे, बहुत मैच्योर महसूस करेंगे। चीज़ों को देखने का नज़रिया, ये मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर जब भी मैच्योरिटी का कार्ड आता है तो आई फील बेटर, क्योंकि हम बचपने में हम अपनी इमेच्योरिटी में कई बार बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जब हमें वक्त सिखा देता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, जैसे मैं अगर इसी कार्ड की बात करूं, अलोननेस की बात करूं, कुछ लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन फिर भी उसी रास्ते पर चले जाते हैं, फिर भी उसी ढर्रे पर जिए जाते हैं और जीवन निकल जाता है। और मेच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं होता। लोग सोचते हैं कि अरे इतनी उम्र हो गई है तो अब तो मैच्योर हो ही गए होंगे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि जीवन में चाहे जैसा भी वक्त आ जाए, है ना, बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहेंगे। उनको लड़ना झगड़ना, दूसरों का दर्द का मजाक बनाना, दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी करना, उन लोगों को यही आता है। आपके अंदर मेच्योरिटी का गुण आ गया है। मेच्योरिटी क्या है? स्थिर कर देती है, स्टेबिलिटी ला देती है। अर्थ का कार्ड है। क्यों ला देती है स्टेबिलिटी? जो है जैसा है एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है? आपको विजेता बनने में यही मैच्योरिटी हेल्प करेगी, आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने में यही मैच्योरिटी हेल्प करेगी। अब आप ये समझ चुके हैं कि मुझे किस रास्ते जाके क्या मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप? मुझे किस रास्ते जाके क्या मिलने वाला है, हैप्पीनेस मिलेगी तो कितनी, चीज़ों को देखने का जो नज़र है ना आपकी, या जो नज़रिया है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया है ना? जो आप ये सोचते थे ना ये मेरा है ये मेरा है, अब आपको ये समझ में आ गया है कि क्या मेरा है और कौन मेरा है, कौन किस हद तक मेरे साथ खड़ा है ना, और कौन किस हद तक मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल चीज़ें साफ साफ दिखती हैं जब किसी इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपका मन आपको साफ साफ दिखा देता है। नज़र और नज़रिए का यही फ़र्क है, हमारा नज़रिया हमें बदल के रख देता है। यहाँ पे अब आप मुझे एक मैच्योर इंसान नज़र आ रहे हैं। पहले लाइफ को हैंडल करने की सिचुएशन, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने की सिचुएशन, मेहनत करने की, अनकंडीशनल मेहनत, है ना, किए जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किए जाओ बस, किसको क्या करना है करे जाओ। अब आपको ये साफ साफ समझ में आ गया होगा। और ये खेल सब किस्मत खिलाती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होता ना, अगर ये सारे पेंटिकल्स छीन छीन के आपसे लोग नहीं ले गए होते, आपके साथ नेगेटिविटी से पेश नहीं आ रहे होते, आपका बुरा नहीं चाह रहे होते, तो ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं होती। समझ रहे हैं आप? आज आप मेच्योर नहीं हुए होते, आपका वक्त बदल रहा है, तो आप मेच्योरिटी से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पास्ट, आपके पास्ट ने आपको सबक दिया है।
कई बार कुछ गलत चीज़ें भी हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर जाती हैं। तो आपके साथ ये जो गलत हुआ है ना, ये आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हुआ है, ये आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हुआ है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, और ये बदलाव अगर किसी इंसान को मैच्योरिटी से की तरफ ले जा रहा है, मैच्योरिटी आ रही है किसी इंसान में, तो ये बदलाव नेगेटिव नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? नेगेटिव तो कभी भी नहीं। रिबेल, आपसे क्या कहा जा रहा है? हाँ, यूनिवर्स आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? रिबेल की एनर्जी क्या कह रही है? रिबेल की एनर्जी, आपने ना अपने मन को जकड़ा हुआ है, बहुत टाइम से आपने अपने मन को बांधा हुआ है। आप, ऐसा नहीं है, आप चाहें तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल योजनाओं को विफल कर सकते हैं। आपने हमेशा स्ट्रगल का रास्ता चुना है और उसमें वहाँ से कामयाबी भी मिली है। लेकिन ये जो रिबेल की एनर्जी है, आपने कहीं किसी कारणवश कहूँ अपने मन को ना अभी भी थोड़ा सा आप इस कार्ड को देखिए ना, इस इंसान के पास क्या कमी है? फायरी है, एक्सपीरियंस्ड है ना? और सिर्फ क्या कमी है? बैलेंस नहीं कर पा रहा है। क्या बैलेंस नहीं कर पा रहा है? ये बेड़ियाँ पैरों में नहीं पड़ी हुई हैं, ये बेड़ियाँ कहीं ना कहीं आपके मन में पड़ी हुई हैं। आप किसी ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं अभी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको शायद किसी चीज़ के टूटने का अभी भी डर है, लेकिन आपके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस जो निकल के आया है, पॉसिबिलिटीज़, इन बेड़ियों को तोड़ के जिस टाइम आप आगे बढ़ जाएंगे, आपके लिए एक नया सूरज उगेगा, आपकी जीवन में एक नई रोशनी आएगी, और आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था वो आपको दूर से देखना। ईगल, ईगल क्या कहता है? ईगल बहुत ही शार्प साइट वाला पक्षी है ना? ईगल दूर से अपने शिकार को देख लेता है, दूर से अपनी चीज़ों को देख लेता है कि उसे कहाँ क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपके लिए भी यही है कि आपके अंदर भी ईगल की पावर है। कुदरत आपको भी नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, नया सूरज आपकी लाइफ में निकलने वाला है। आप ये अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अभी भी ये मशाल तो आपने जला ली है, बिल्कुल जला लिया, लेकिन इस मशाल का यूज़ क्या जब तक ये आपके जीवन में रोशनी ना दे? इस मशाल का यूज़ क्या है जब को आपको बेस्ट पॉसिबल रास्ते ना निकल पाए? तो जो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है वो यही बता रहा है कि आपके जीवन में अब ऐसी घटनाएं घटेंगी, आप इस रिबेल की एनर्जी से मुक्त हो जाइए। अपने आप को ना एक बार रिलीज़ कर दीजिए। सब ने अपने आप को रिलीज़ कर रखा है, ये मत बोलिए। आपकी जो किस्मत आपके दरवाजे पे खड़ी है, दस्तक दे रही है कि आओ आगे चलो, आपके लिए एक नया सूरज, एक नई रोशनी, एक नई एनर्जी, नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। और आप क्या है, कहीं ना कहीं अपने आप को भी बांध के बैठे हैं। कुछ अभी ऐसा रुकावट आपको दे रहा है जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप खोल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले रिबेल की एनर्जी को खोलिए, उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक नहीं। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल गलत है। एक बार यहाँ से निकल के तो देखिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपकी प्रोग्रेस निश्चित है। जब ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया, चेंज का कार्ड आ गया, पॉसिबिलिटीज़, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या रीज़न है? उसका मात्र एक रीज़न है कि आपने अपने मन को बांध रखा है, आपने लिमिटेड सोर्स कर रखे हैं, है ना? डिपेंडेंसी नहीं कहूँगी, आप किसी पर डिपेंड नहीं है, बट लिमिटेड सोर्स, मुझे यहाँ से यहाँ तक ही जाना है। तो जो ये लिमिटेड सोर्स होते हैं ना, ये भी हमें कई बार नहीं जीने देते हैं, ये भी हमारी परिस्थितियों को बिगाड़ के रख देते हैं, ये भी हमारी परिस्थितियों में बाधा होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये वाली चीज़ आपको अपनी लाइफ में नहीं आने देनी है। ये अब पॉसिबिलिटीज़ आपको जो कह रही है, उस पर आपको आगे बढ़ना है। रीबर्थ, आपके लिए गाइडेंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। पास्ट लाइफ देखिए,
गाइडेंस आपके लिए क्या कह रहा है कि फिर से गलती नहीं करनी है, रीबर्थ। आपका एक नया जन्म हुआ है, आपके पास्ट के सारे कार्मिक्स हील हो गए हैं। आज से आप इस चीज़ को एक नए जन्म की तरह ट्रीट करें। रीबर्थ का मतलब क्या होता है? आपने अपने इमोशंस में आके अब तक जितनी भी गलतियाँ की हैं, आपने इमोशनल होके आपको ऐसा नहीं है आपको पता नहीं है, हर इंसान को पता होता है कि मेरी लाइफ में चूक कहाँ हुई है, मैंने किसको कितना अपना समझा, किसको अपना जाना। वो जो चीज़ आपकी लाइफ में, वो जो घटना आपकी लाइफ में घटी है, अब उस घटना से आपको बाहर निकलना है। पास्ट लाइफ, कुछ पास्ट के कार्मिक्स थे जो आपके हील हो गए हैं, अब आपको अपनी जीवन में इंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। एक नया जीवन आपको मिलने जा रहा है। आपकी जीवन में सिर्फ कामयाबी रहेगी अगर आप रीबल की एनर्जी को छोड़ देंगे और पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को अपना लेंगे, अगर आप पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। और यहाँ पे ऐसा है, देखिए कई बार क्या, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे रिश्ते भी कई बार हमारे लिए कार्मिक्स का फल बन के आते हैं, है ना। जैसे मैंने लव मैरिज का एग्जाम्पल दिया, तो आप उन्हीं एग्जाम्पल को समझिए कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी सडन चीज़ें हुई जो आपको लगता है ये होनी ही नहीं चाहिए थी, या ये क्या हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट का फल था। वो अब हमें मिल चुका है, उससे हम आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो अब आपको ऐसी जीवन में कोई गलती नहीं करनी है। आपकी डेस्टिनी आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर लेके आ रही है, बेस्ट पॉसिबल वेज लेके आ रही है, बेस्ट आपको देने जा रही है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको अपनी लाइफ में ले आइए। मत सोचिए कैसे होगा, क्या होगा, ये आपका काम नहीं है, ये आपकी किस्मत का काम है। और जब किस्मत बदलती है तो कहते हैं ना कि चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। ऐसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते रहें, ऐसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में घटते रहें। इसी ब्लेसिंग के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।